अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जो है ना, आज मौसम फिर से बहुत ख़तरनाक सा हो रहा था। लग रहा था कि बारिश होने वाली है और लेटर ऑन हुई भी थी। मैं यहाँ पर बच्चे को स्कूल छोड़कर ना जा रही थी घर, और मैं जैसे ही घर पहुँची ना, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मैं आज जो है ना किचन की जो कैबिनेट्स है ना वो क्लियर अप कर देती हूँ। बहुत टाइम हो गया था, मैंने लास्ट ये आप लोग के साथ ही शेयर किया था जब मैंने ये पूरा सॉर्ट आउट की थी। ये जंक कबर्ड, इसको मैं जंक कबर्ड कहती थी शुरू से, क्योंकि इसमें जो है ना मैं बच्चों की जैसे क्रिप्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह ये सब रखा करती थी। और बस इस कबर्ड का नाम ना जंक कबर्ड ही हो गया। मतलब कि हालांकि अब ऐसी कोई भी मैं चीज़ नहीं रखती, बस जो चीज़ें होती हैं जैसे ये नूडल्स वगैरह हो गए या क्रिप्स वगैरह हो गए, कोई चॉकलेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं रखती। एक छोटा सा पोर्शन या बॉक्स होता है उसमें होती हैं। लेकिन बस एक चीज़ होती है ना, इस कबर्ड का नाम ही जंक कबर्ड हो गया। हालांकि इस कबर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं खाने पीने की। तो बस मैंने सोचा कि ये जल्दी से मैं क्लियर अप कर देती हूँ। आज बहुत टाइम हो गया था और रमज़ान बीच में आ गया था, तो रमज़ान में तो मुझसे इतना ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा काम हुआ ही नहीं जाता। तो ये क्लीनिंग वगैरह या तो मैं रमज़ान के पहले कर लेती हूँ या तो फिर रमज़ान के बाद करती हूँ। तो आज मुझे पूरा सॉर्ट आउट करना था और मैंने पूरा सब कुछ क्लियर अप किया। पहले सारी चीज़ें निकाली, फिर सबको सॉर्ट आउट किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा सब कुछ हो गया था। मतलब ये जो बहुत बड़ी सी कबर्ड है ना साइड पर मेरे किचन की, आप लोग ने देखी हुई है। तो बस मैंने अच्छे से ये सॉर्ट आउट कर ली थी, और मैं इतने टाइम से सोच रही थी ये सॉर्ट आउट करने का, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी ना। कभी कोई काम आ जाता, कभी कोई काम आ जाता। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरा दिन ख़त्म हो जाता है, मेरे काम ख़त्म नहीं होते। और मैं सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा एम्बिशियस होती हूँ ना, मैं आज ये भी कर लूँगी, मैं आज ये भी कर लूँगी। लेकिन होता क्या है कि हम लोग के जो डे टू डे बेसिस पे काम होते हैं ना, मतलब कि जो रोज़ के एसेंशियल होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें हम बिज़ी होते हैं। और जो मेन काम होते हैं, साइड के काम होते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो रह ही जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। तो आज मैंने तो ये कर ही लिया। जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर आ गई ना, मैंने सोच लिया था मैं ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सबसे पहले अपने काम करूँगी, वरना मैं ब्रेकफ़ास्ट करने बैठ जाऊँगी ना तो वो भी टाइम निकल जाएगा। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टाइम मिल गया था। मैंने जल्दी से एक क्रोसन और चाय ले ली थी। आज मेरा ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़्यादा लेट हुआ, लेकिन वो एक खुशी थी कि ना मैंने अपना काम कर लिया जितना भी। तो अभी तक यहाँ पर बारिश हो रही थी और मैं अमीलिया को लेने जा रही थी। बस यही चीज़ ना मुझे थोड़ी-सी इम्प्रैक्टिकल लगती है। बारिश तभी प्रैक्टिकल नहीं होती क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर वॉक करते हैं बाहर। तो बस हर वक़्त बारिश ना फिर समझ नहीं आती। घर के अंदर बैठ के बहुत मज़ा आता है बारिश देख के। तो यहाँ पर मैं अमीलिया को जब लेकर आ गई थी, तो मेरी ग्रोसरीज़ मैंने ऑर्डर करी थी आज उबर ईट्स से, तो वो बस मैं ऊपर लेकर जा रही थी। अच्छा, मुझे ना 1-2 कमेंट्स आए थे कि मैं अपनी ग्रोसरीज़ कैसे और कहाँ से ऑर्डर करती हूँ जो फ़ौरन आ जाती हैं। असल में यहाँ पर ना बहुत डिफरेंट तरह के फैसिलिटीज़ होती हैं। या तो आप स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, या आने वाले किसी भी दिन के लिए, टेस्कोज़, एस्डा या कहीं से भी आपको करना हो, सेंसबरीज वगैरह से। लेकिन एक होता है उबर ईट्स। तो उबर ईट्स में क्या होता है कि आपको फ़ौरन ग्रॉसरीज़ वो लोग डिलीवर कर देते हैं थ्रू एस्डा, मॉरिसन्स और ये सब जो होते हैं सुपरमार्केट्स वहाँ से। लेकिन येस, ऑफ कोर्स ये लोग अपने डिलीवरी चार्ज भी लेते हैं, ये लोग अपने सर्विस चार्ज भी लेते हैं। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती हैं। तो ये मैं तभी करती हूँ जब मुझे इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए होती है। जैसे आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर, और आज मुझे बाहर जाके कुछ ग्रॉसरीज़ भी करनी थी। तो मैंने क्या किया कि मैं बाहर जा नहीं सकती थी, तो मैंने जल्दी से उबर ईट्स से ऑर्डर कर दी अपनी चीज़ें, जो जो मुझे नीड थी, जो जो मुझे चाहिए थी। तो बहुत आसानी भी रहती है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन चीज़ घर आ जाती है। आई थिंक मुझे ये बेटर लगता है। अच्छा, ये तो मेरी ग्रॉसरीज़ थी आज की। साथ में मेरे आज बहुत सारे पार्सल्स भी आए हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी खोलने के लिए। लेकिन क्या था कि मुझे जाना था बाहर अब सैरा को लेने के लिए। तो बस मैंने सोचा जल्दी से पार्सल्स में सेट करके रख देती हूँ, फिर मैं सैरा को लेने जाऊँगी और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ आगे कि मैंने क्या-क्या लिया है। अच्छा, उसके पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी अपडेटेड स्किन केयर रूटीन। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रिलेटेड टू स्किन केयर। तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बायोडर्मा यूज़ करती हूँ। ये तो मेरा एवरग्रीन, एवर फेवरेट कह लें, आप कुछ भी कह लें। बायोडर्मा जो है ना, स्किन के सारी जो लाइक कहते हैं ना डर्ट होती है,
अच्छे से उसको क्लीन कर देता है। ये सबसे पहला स्टेप होता है मेरा। उसके बाद मैं आजकल जो क्लिनजिंग बाम यूज़ कर रही हूँ वो अल्फ़ा का है। ये मेल्टिंग क्लिनजिंग बाम है, बहुत ही बटरी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और ये बहुत अच्छे से डीप क्लिनज़ कर देता है। और साथ में मेरा जो क्लिनज़र है वो ये है, मैं इस डिवाइस से क्लिनज़ करती हूँ। ये सिलिकॉन की डिवाइस होती है, अगर आप लोग को नहीं पता तो इससे बहुत अच्छे से क्लिनजिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है ना वो होता है टोनर। और ये टोनर मेरा वही है, पिक्सी टोनर। ये भी मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारी ऐसी मेरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरी लाइक बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उनको मैं चेंज करना ही नहीं चाहती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे ना स्किन पे बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम एंड ये हाइड्रेटिंग बूस्टर भी है सारा चैपमैन का, ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो कोरा की क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दी है। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी आई थिंक अपने लास्ट व्लॉग में। और ये जो है ना, ये मेरी आई क्रीम है, ये भी मेरी कोई आई थिंक 4th या 5th आई क्रीम है। ये आई क्रीम जो है ना इतनी ज़बरदस्त है, मतलब मुझे ना हे फीवर का इशू है और मेरी आइज़ जो है ना इतनी ज़्यादा रिंकली हो गई थी बिकॉज ऑफ हे फीवर, आइज़ बहुत इची हो जाती हैं। तो उसके लिए ये आई क्रीम बेस्ट है। अगर तो आप लोग ने इन्वेस्ट करना है ना तो डेफ़िनेटली इस आई क्रीम में करें। ये थोड़ी सी प्राइजी है लेकिन वर्थ है। और ये तो मेरी हैंड क्रीम है जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरी जो बॉडी शॉप की है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं इस पर आ जाती हूँ, पहले ये ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद फिर से मैं वही परचेज़ करूँगी। और रात में मैं क्या करती हूँ, जो नाइट रूटीन मेरा सेम होता है। सबसे पहले तो मैं बायोडर्मा यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं क्लेंजिंग बाम यूज़ करती हूँ, फिर टोनर और ये आई क्रीम। और उसके बाद जो मॉइस्चराइज़र होता है ना वो मेरा रात का डिफरेंट है। वो है मेरा ये कील्स का जिंजर लीफ मॉइस्चराइजिंग। ये बहुत ही कहते हैं ना कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फर्म कर देता है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट्स जो हैं आपके 2 दिन में या 3 दिन में, 1 हफ़्ते में, 1 महीने में वर्क करना शुरू कर देंगे, आपकी स्किन पे डिफरेंस फ़ील होगा। बहुत ही कोई कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते होंगे, मैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं जानती। किसी भी प्रोडक्ट के अगर आप लोग को रिजल्ट्स चाहिए हो ना तो आपको वो यूज़ करना है पहले कुछ अरसे तक। अरसा मीन्स कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो आपको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है, तभी आपको उसके रिज़ल्ट्स पता चलेंगे। और ये जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना, ये मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया था। ये जो है ना, ये सैम्पल्स होते हैं जो अगर कोई प्रोडक्ट मुझे यूज़ करना होता है तो उसके ना पहले मैं सैम्पल्स मंगवा लेती हूँ। ये मिल जाते हैं ऑनलाइन यहाँ पर बहुत ही ईज़िली। तो फिर मैं सैम्पल्स पहले यूज़ करती हूँ। अगर तो मुझे समझ में आता है, वैसे तो इतना कोई ख़ास मुझे समझ नहीं आता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सैम्पल्स बहुत छोटे से क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको ऑर्डर कर देती हूँ और यूज़ करती हूँ। एंड साथ में मैंने अभी ऑर्डर किया था आज अमेज़न से ब्राज़ीलियन केराटिन स्मूथ शैम्पू एंड कंडीशनर मेरा। ये भी आप लोग को पता है कि जो मेरे बाल हैं वो केराटिन ट्रीटेड हैं, तो मैं उनको कहते हैं ना कि अच्छे से मेंटेन रखने के लिए ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये बहुत एक्साइटिंग पार्ट है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अपना जो है ना हैंड बैग मैंने ऑर्डर किया था। एक मुझे चाहिए था सिंपल सा रेगुलर यूज़ के लिए एक क्रॉस बैग चाहिए था, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ ना बच्चों के साथ तो मैं प्रॉपर हैंड बैग वगैरह शोल्डर बैग कैरी नहीं करती। मुझे क्रॉस बैग जो होता है ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो ये मुझे रिवर आइलैंड का बहुत अच्छा लगा था। ये ब्लैक कलर का क्विल्टेड है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था, इसका जो स्ट्रैप था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत अट्रैक्ट किया था और इसका पूरा ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब ये अभी आया है ना तो पता नहीं क्यों मैं बहुत थोड़ी सी स्केप्टिकल हूँ। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा लगेगा। इसका स्ट्रैप तो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे ऐसे स्ट्रैप्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि ये हैंड बैग जो है क्रॉस बैग है बेसिकली, ये कैसा है। ये अच्छा भी लगेगा जब हम लोग ड्रेसअप होके खड़े होंगे और पहनेंगे तो ये अच्छा भी लग सकता है। और मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल हो गई हूँ, शायद मैं रखूँ शायद मैं वापस करवा लूँ, मैं इतनी श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये इतना स्पेशियस है कि इसमें डे टू डे बेसिस की ना चीज़ें आ जाएंगी। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ ना, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले। या तो मुझे चीज़ अच्छी लगती है या तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अच्छा, 1-2 फैक्टर्स हैं। ये जो आप लोग चेन देख रहे हैं ना, ये चेन मुझे थोड़ी सी चीप लग रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसका मैं क्या करूं। अगर तो मैं ये यूज़ करूंगी ना हैंड बैग तो मैं चेन डेफिनेटली हटा दूंगी, क्योंकि इस चेन में ना वो अच्छी इतनी ज़्यादा लुक नहीं आ रही। अच्छा, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और जो दूसरी चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी, एसॉस से ऑर्डर करी थी, ये है मेरे शूज़। ये वैन्स स्लिप ऑन्स मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और यही वाले यूज़ कर रही हूँ।
और ये इतने कोई कंफर्टेबल है ना कि जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं, शुरू से फॉलो करते हैं, वो लोग देखते होंगे मैं ये वाले शूज़ कितने ज़्यादा पहनती हूँ। और अभी ना इनका हशर निकल चुका था, क्योंकि मैंने मतलब कि मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है ना, हर वक्त मैं ये पहनी रहती थी। तो अब मुझे न्यू की ज़रूरत थी और ये मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे, मतलब कि हर जगह आउट ऑफ स्टॉक थे। और लकीली मुझे एसॉस में मिल गए, तो मैंने तो फ़ौरन ऑर्डर कर दिए। पहले मैं सोच रही थी कि मैं सेम ऑर्डर करूं या थोड़े से डिफरेंट कर लेती हूँ पैटर्न, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ब्लैक तो हर किसी पे चल जाता है और मुझे अपना कंफर्ट देखना है, मुझे देखना है कि मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। अब वो मैं सेम करूँ या नहीं करूँ, तो खैर मैंने कर दिए। और यहाँ पर वही मेरी अमेज़न की डिलीवरी आई थी जो मंथली आती है। यहाँ पर मैंने रेजिना के जो है ना किचन टॉवल्स भी ऑर्डर कर दिए थे, वो भी आ गए थे। अच्छा, ये मैं ऑर्डर नहीं करती, ये मैंने सब्सक्रिप्शन लगाई हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना हर मंथ आ जाता है अमेज़न से। अच्छा, आज जो है ना खाना मैंने बनाया था बहुत ही कोई डिफरेंट सा, डिफरेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत टाइम बाद बनाया था मैंने। ये मैंने बनाई थी चिकन की निहारी, और इतने कोई मज़े की निहारी बनी थी ना। ये कोई इतनी ईज़िली बनती है ना, और कोई इतने मज़े की होती है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, लेकिन वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। तो ये मैंने बनाई थी निहारी। अच्छा, मैं लैम्ब की भी बनाती हूँ, लेकिन चिकन की भी बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं सिर्फ लैम्ब की निहारी खाते हैं, चिकन का निहारी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, लेकिन मैं बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। साथ में मैंने नान गरम कर लिए थे और हमारा बहुत मज़ेदार सा डिनर हो गया था। यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है अभी तक, तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।